भगवान ब्रह्मा। दोस्तों, ब्रह्मा सनातन धर्म के अनुसार सृजन के देव हैं। हिंदू धर्मशास्त्रों में 3 प्रमुख देव बताए गए हैं, जिसमें ब्रह्मा सृष्टि के सृजक, विष्णु पालक और महेश विलय करने वाले देवता हैं। व्यास लिखित पुराणों में ब्रह्मा का वर्णन किया गया है, जिसमें उनके 5 मुख बताए गए हैं, लेकिन 5वां मुख भगवान शंकर ने क्रोध में आकर काट दिया, क्योंकि ब्रह्मा जी द्वारा असत्य बोला गया था। दरअसल हुआ यूं था कि एक बार ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु के बीच विवाद हो गया था। दोनों में श्रेष्ठ कौन है, क्योंकि ब्रह्मा स्वयं को सृष्टि के रचनाकार होने की वजह से श्रेष्ठ मानते थे, जबकि दूसरी तरफ सृष्टि के पालनहार भगवान विष्णु को लगता था कि वही श्रेष्ठ हैं। उनका विवाद देख भगवान शिव वहां प्रकट हुए। उन्होंने शिवलिंग का रूप धारण किया था। तब भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा ने यह तय किया कि दोनों में से जो सबसे पहले शिवलिंग का छोर तलाश करेगा वही श्रेष्ठ होगा। दोनों ने छोर तलाश करना आरंभ कर दिया, लेकिन भगवान विष्णु इसमें नाकामयाब रहे और वो वापस आ गए। दूसरी तरफ ब्रह्मा जी भी शिवलिंग के छोर की खोज नहीं कर पाए और खाली हाथ लौट आए। विष्णु जी ने कहा कि वह शिवलिंग का छोर ढूंढने में असफल रहे, लेकिन ब्रह्मा जी ने तब स्वयं को श्रेष्ठ साबित करने के लिए झूठ कह दिया। उन्होंने कहा, मैंने शिवलिंग का छोर ढूंढ लिया है और केतकी का वृक्ष इसका साक्षी है, इसलिए आप केतकी के वृक्ष से पूछ कर देख सकते हैं। जिसके बाद केतकी के वृक्ष ने भी ब्रह्मा जी के पक्ष में झूठी गवाही देते हुए हामी भर दी। इतना सुनते ही शिव जी क्रोध से भरे हुए अपने असली स्वरूप में आ गए। उन्होंने ब्रह्मा जी के 5वें सिर को काट दिया और केतकी के वृक्ष को ये श्राप दिया कि उससे उत्पन्न हुए फूल कभी भी शिवलिंग पर स्वीकार नहीं होंगे, और अगर कोई ऐसा करता है तो उसे बुरा परिणाम झेलना पड़ेगा। इसके बाद से ही ब्रह्मा जी के केवल 4 मुखी हैं, जो 4 दिशाओं में देखते हैं। ब्रह्मा जी ब्रह्म का ही एक स्वरूप है। बात करें ब्रह्मा जी के जन्म की, तो भगवान विष्णु और शिव के जन्म की तरह इनके जन्म को लेकर भी अलग अलग कहानियां हैं, जिसमें भागवत पुराण की कथा के अनुसार ब्रह्मा एक कमल के फूल के रूप में भगवान विष्णु की नाभि से विकसित हुए थे। इसी तरह इनका एक नाम नाभिजात अर्थात नाभि से उत्पन्न होने वाला भी है। जबकि ब्रह्म पुराण की कथा के अनुसार ब्रह्मा का जन्म हिरण्यगर्भ नामक सोने के अंडे से हुआ था, इसलिए उन्हें हिरण्यगर्भ या स्वयंभू भी कहा जाता है। वहीं स्कंद पुराण में देवी पार्वती को ब्रह्मांड की मां के रूप में बताया गया है और बताया गया है कि ब्रह्मा सहित अन्य सभी देवी देवताओं और तीनों लोकों का निर्माण माता शक्ति ने ही किया है। हिंदू विश्वास के अनुसार हर वेद ब्रह्मा के एक मुंह से निकला था। ब्रह्मा के सर्वप्रथम 4 मानस पुत्र हुए, फिर 10 अंगों से 10 ऋषि मानस पुत्र हुए। नारद, दक्ष, वशिष्ठ, अत्रि आदि। मैथुन ने सृष्टि को बनाने के लिए आधे अंग से मनु और आधे अंग से शतरूपा को उत्पन्न किया, जो सृष्टि के आदि पुरुष व महिला है। बहुत से पुराणों में ब्रह्मा की रचनात्मक गतिविधि उनसे बड़े किसी देव ब्रह्म की मौजूदगी और शक्ति देवी दुर्गा पर निर्भर करती है। दोस्तों, वैसे तो भगवान ब्रह्मा की 5 पत्नियां हैं, लेकिन इनकी 2 पत्नियों का जिक्र ही ज्यादातर जगहों पर किया जाता है। पुराणों में वर्णित विवरण के अनुसार भगवान ब्रह्मा ने सृष्टि के सर्जन को आगे बढ़ाने के लिए अपने शरीर को 2 भागों में विभाजित किया। एक नारी अंग ने सरस्वती का रूप धारण किया। चूंकि देवी सरस्वती ब्रह्मा के शरीर से निकली, तो तार्किक रूप से वह ब्रह्मा की पुत्री हुई, लेकिन अपने आकर्षण के प्रति मजबूर ब्रह्मा आखिरकार सरस्वती को उनसे शादी करने के लिए मनाने में सफल रहे। हिंदू ग्रंथों और पुराणों के अनुसार ब्रह्मा, विष्णु और महेश को सृष्टि का निर्माता, पालनकर्ता और संहारक माना जाता है। लेकिन आपके मन में सवाल कई बार आया होगा कि विष्णु और महेश के तो दुनिया भर में कई मंदिर हैं। लोग घर में भी इनकी स्थापना कर इनकी पूजा अर्चना करते हैं, लेकिन ब्रह्मा जी की पूजा कभी नहीं की जाती और न ही उनके मंदिर हैं और न ही उनकी कोई मूर्ति कहीं देखने को मिलती है। भगवान ब्रह्मा का केवल एक ही मंदिर है, जो पुष्कर में है। ब्रह्मा जी की पूजा करना वर्जित इसलिए माना गया है क्योंकि देवी सावित्री के श्राप के कारण ही उनकी पूजा नहीं की जाती है। पुराणों के अनुसार एक बार ब्रह्मा जी हाथ में कमल का फूल लिए हुए अपने वाहन हंस पर सवार होकर अग्नि यज्ञ के लिए उचित स्थान की तलाश कर रहे थे। तभी एक जगह पर उनके हाथ से कमल का फूल गिर गया। फूल के धरती पर गिरते ही धरती पर एक झरना बन गया और उस झरने से 3 सरोवर बन गए। जिन जगहों पर वो 3 झरने बने उन्हें ब्रह्म पुष्कर, विष्णु पुष्कर और शिव पुष्कर के नाम से जाना जाता है। यह देखकर ब्रह्मा जी ने इसी जगह यज्ञ करने का निर्णय लिया। यज्ञ में ब्रह्मा जी के साथ उनकी पत्नी का होना आवश्यक था। ब्रह्मा जी की पत्नी सावित्री वहां नहीं थी और शुभ मुहूर्त निकला जा रहा था। इसी कारण ब्रह्मा जी ने उसी समय वहां मौजूद एक सुंदर स्त्री से विवाह करके उसके साथ यज्ञ संपन्न कर लिया। जब यह बात देवी सावित्री को पता चली तो उससे नाराज होकर उन्होंने ब्रह्मा जी को यह श्राप दिया
कि जिसने सृष्टि की रचना की, पूरी सृष्टि में उसी की कहीं पूजा नहीं की जाएगी। पुष्कर को छोड़कर पूरे विश्व में भगवान ब्रह्मा का कहीं मंदिर नहीं होगा। इसी श्राप की वजह से ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर पुष्कर में है और तब से लेकर आज तक ब्रह्मा जी की पूजा करना वर्जित माना जाता है। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए और ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।